आइए जानें एनीमा उपयोगिता निसंदेह। मित्रों, बहुत से अनजान व्यक्ति एनीमा के विषय में बड़ा संदेह प्रकट किया करते हैं और उसके विषय में दूसरों लोगों को बिना सिर पैर की बातें कहकर बहकाया करते हैं। वह कहते हैं कि एनीमा की आदत पड़ जाने पर फिर जन्म भर उसी से काम चलाना पड़ेगा, अपने आप दस्त होना बंद हो जाएगा, अथवा एनीमा का पानी अगर भीतर ही रह गया तो उससे बड़ी हानि होगी। ये सब बातें अज्ञान की ही परिचायक हैं। हम जोर देकर कह सकते हैं कि एनीमा के प्रयोग से इस तरह का कोई खतरा तनिक भी नहीं है और बड़ी उम्र के व्यक्ति ही नहीं, 6 महीने के बच्चे को भी एनीमा बिना किसी प्रकार के भय के दिया जा सकता है। इतना अंतर अवश्य होगा कि जहां बड़ी आयु वाले के लिए एक बार में सेर 2 सेर पानी दिया जाएगा, वहां छोटे बच्चे के लिए एक छटाक से पाव भर तक का पानी ही अवस्था के अनुसार देना पड़ेगा। एनीमा का पानी मलद्वार में कुछ इंच तक जाने के सिवाय और कहीं नहीं जा सकता और न एक बूंद भी कहीं रुक रह सकता है। वह जहाँ तक भीतर पहुँचता है वहाँ तक के मल को लेकर तुरंत ही बाहर निकल आता है। आरंभ में तो इस पानी को 1 मिनट भी भीतर रोक सकना कठिन जान पड़ता है। पानी के भीतर पहुँचते ही शौच की हालत जान पड़ती है और वह अपने आप बाहर आ जाता है। जब कुछ दिन अभ्यास हो जाता है तभी उसे कोशिश करके 10-15 मिनट तक भीतर रोकना संभव होता है, जिससे कड़ा मल उससे अच्छी तरह नरम होकर पूरी तरह बाहर निकल सके। यह समझना कि एनीमा कोई नई चीज़ है और उसका प्रयोग डॉक्टर ने ही चलाया है, केवल एक भ्रम है। एनीमा को भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में वस्तीकरम कहते हैं और इसका वर्णन विस्तार के साथ वैद्य के सबसे पुराने ग्रंथ चरक संहिता में दिया गया है। उसके 10वें अध्याय में महर्षि अत्रि शिष्य अग्निवेश को वस्तीकर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं, हे अग्निवेश, अब तू विभिन्न रोगों में उपयोगी और प्रत्यक्ष फल दिखने वाली वस्ती क्रिया की विधि को श्रवण कर। यह वस्ती समस्त रोगों को जीतकर चिकित्सा को सफलता प्रदान करने वाली है। रोगी और औषधि के बल, दोष काल और रोगोपचार पर भली प्रकार विचार करके सर्वत्र उपयोगी औषधि द्वारा वस्ती प्रयोग करने से अब सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं। शीघ्र लाभ पहुँचाने वाली, सुखकर और शोधक होने से वस्ती क्रिया के समान और कोई उपाय नहीं है। यह सब दोषों को मिटाने वाली और हानि रहित विधि है। एक अन्य प्राचीन आयुर्वेद के ही ग्रंथ में लिखा है, वायु पित्त कफ के समान रोगों तथा द्वंद्व रोगों और सन्निपात आदि सब प्रकार के व्याधियों में वस्तीकर्म श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि प्राचीन युग में चिकित्सा के ज्ञाता किसी ऋषि ने एक दिन किसी पक्षी को नदी के किनारे अपनी लंबी चोंच द्वारा अपनी गुदा में पानी भरते और रोके मल को बाहर निकालते देखा। उन्होंने इस विधि का प्रयोग कोष्ठबद्धता से पीड़ित मनुष्यों पर भी किया और उनके पुराने रोगों को शीघ्र ही दूर कर दिया। उस समय बकरे या बैल के अंडकोश के थैली नुमा चमड़े में जल भरकर गुदा के भीतर पहुंचाते थे। इस चमड़े का नाम वस्ती होने से इस विधि का नाम वस्तीकर्म ही पड़ गया। डॉक्टरों ने अभी 100-150 वर्ष से ही एनीमा का प्रयोग किया है। इसके बाद प्रचारकों में एक डॉक्टर विल्सन भी थे। इन्होंने अपने न्यू हाइजीन नामक ग्रंथ में लिखा है, इस समय एनीमा के द्वारा मैं रोगियों को जितने अधिक परिणाम में आरोग्य कर रहा हूँ उतना कुछ वर्ष पहले नहीं कर सकता था, जब मैं इस विधि से अपरिचित। डॉक्टर फॉरेंस ने कहा था, मैंने एनीमा की विधि की महीनों और वर्षों परीक्षा की है और मेरा अनुभव है कि उससे स्वास्थ्य शक्ति की निरंतर वृद्धि होती है। शोधन विद्या नामक उर्दू पुस्तक के लेखक वैद्यराज सीताराम जी मेहता ने लिखा है, कितनी ही बार रात के समय मुझे बीमारों का इलाज करने का अवसर आया है जिनको जोर का बुखार था और उससे वे बेहोश से हो जाते थे। जांच करने से जान पड़ा कि उनकी आंत में मल भरा पड़ा है। यह निदान हो जाने पर उसी समय एनीमा देने को कहा तो रोगी के संबंधी तथा सेवा करने वाले लोगों ने कहा कि रात का समय है और रोगी कमज़ोर है, इसलिए एनीमा सुबह ही दी जाए तो ठीक रहेगा। मैंने कहा कि केवल उठने बैठने की तकलीफ के कारण रोगी के पेट में हानिकारक मल को बाहर घंटे तक रोके रखना हरगिज ठीक नहीं होगा। जब वस्तीकर्म करके पेट से मल निकाल दिया गया तो सब सगे संबंधी नाक पर कपड़ा रखकर दूर हटने लगे। यह देखकर मैंने कहा कि यह वही मल है जिसे तुम बीमार के पेट में 12 घंटे तक रोके रखने को कहते थे। इस बात पर विचार करो कि केवल 10-15 मिनट उठने बैठने की तकलीफ के कारण क्या इस विषाक्ता मल का भीतर पड़े रखना
कोई अच्छी बात होगी। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, युग साहित्य, योगी दधीच। ओम शांति शांति शांति।